दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राधे राधे, जय केदार बाबा की और हर हर महादेव इस सुंदर से सावन के महीने के लिए। और यहाँ पे अभी बज गए हैं दिन के 1 और साथ साथ बन रहा है हमारा दिन के लिए कुलथ की दाल और चावल। और यहाँ पे है बरखा और सड़कों पर चल रही है दुनिया भर की गाड़ियाँ आने जाने वालों की। और बारिश का हाल दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा हो रही है। ये पीछे से यहाँ से छत से पानी गिर रहा है पाइप से। तो बारिश का बताऊं तो कल रात 10 बजे से बारिश लग गई थी। रात को तो बहुत तेज़ थी। ये लिपस्टिक खा रखी तो रात को तो बहुत तेज़ थी, लेकिन अभी हल्की हल्की बारिश आ रही है। लेकिन कंटिन्यू लगी रखी है बारिश कल के रात के 10 बजे से, और अभी दिन का 1 हो गया है दूसरे दिन। तो यहाँ पे हो रही है मेरी ब्लॉग की भी शुरुआत इसी के साथ। भाई ये सावन तो ऐसे लग रहा है कि जम के बरसेगा। पिछली बार भी जम के बरसा था और बहुत कुछ ऐसे अभी हुई थी, तो इस बार भी वही हाल है, बहुत जम के बरस रहा है। हाँ ठीक है, वहाँ तो चलो ठीक है, लेकिन जहाँ बाढ़ वगैरह आ जाती हैं, कुछ हो जाता है ऐसा वैसा, तो वहाँ के लिए तो बहुत ही बुरा हो रखा है। क्योंकि अब देखो, जब बारिश है 3-4 दिन का अलर्ट भी बता रखा है, तो क्या देखना है। क्या चुभू जानू क्या यू नो क्या ये अच्छा धनिया। अच्छा ये माँ कुलद में डालना होता है। अच्छा, तो यहाँ पे मेरी माँ का ड्यूटी लगी है खाना बनाने की। बारिश आ रही थी, मेरा तो मन नहीं कर रहा हिलने का, गैस खुले छूटी यार। और तो ये भून रही है जिससे कि आराम से पिस जाए और इसकी सुगंध आ जाए। और ये रखे हुए हैं हमारे पीछे नींबू के पेड़ के नींबू, जो हम दाल में निचोड़ निचोड़ के खाते हैं और जिससे स्वाद बड़ा अच्छा बढ़ जाता है। जीरा, अच्छा ये जीरा भी भूज ली, जीरा भी धनिया भी। चल पीस। तो हम ज़्यादातर ऐसे ही मसाले बनाते हैं जो कि तुरंत ही तैयार करते हैं, मतलब पहले से ऐसे पीस पास के नहीं रखते। और ये जम रखा है, जो तेल वगैरह उड़ता है ना, तो उसका काला काला जम रखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे खिड़की गैस से दूर है। उनसे बूंद मिल रही है और तब ये पानी आगे को चल रहा है इस तरह से। इसमें कटोरा देखो कितना देर तक इसने पानी को ये आ गई। आज दिन की भी यही कहानी है कि दिन भर अंदर रहो, खाओ, बनाओ भाई, गर्मा गर्म पकोड़े बनाओ, चाय बनाओ गर्मा गर्म ग्लास भर के स्टील वाला, और पकोड़े आलू के, प्याज के, जिस पे जैसा साधन वैसे बनाओ और खाओ। यहाँ पे खिल रखा है एक फूल नए तरह का, इसका कलर देखो कितना प्यारा है। तो चिड़ियों को भी यहाँ पे मज़े आ रखे हैं सुंदर से रिमझिम मौसम में, वो भी इधर पेड़ से इधर पेड़ पे और इधर पेड़ से उधर पेड़ पे उड़ती ही जा रही है। तो जैसे कैमरा खोला वो भी गायब हो गए हैं, शायद वो इस अमरूद के पेड़ के अमरूद खा रही है और फिर उधर जाके बैठ रही, फिर उधर से फिर इधर आ रही है। तो पता नहीं, जो ही डर लग रहा होगा, क्योंकि ये आंगन में ही है। तो यहाँ पे खूब अच्छे से अमरूद भी लगे हुए, अब मीठे हो रखे हैं और गिर गिर के सड़ रहे हैं। तो ले जा लेना भाई, जिसे चाहिए होगा, आओ खाओ ले जाओ। पेड़ पे भी चढ़ने वाला चाहिए, क्योंकि पेड़ पे भी नहीं चढ़ा जाता। ये देखो अच्छे अमरूद छिन लग गया। और जो भाई पेड़ पे चढ़ने वाला होगा वो हमारे लिए भी तोड़ देगा, कि अपने लिए तोड़ेगा ले जाएगा, क्योंकि पेड़ पे नहीं चढ़ भी। यहाँ पे मसाला पीसने की भी सुगंध आ गई है। आज तो मैंने ब्रेक ले रखा है। आज मैंने सुबह से कोई काम नहीं कर रखा है, बस या तो फोन पे थी, या लेटी हुई थी, या बैठी हुई थी, रील देख रही थी। तो इसी तरह से दिन पार हो रहा है मेरा। और इतनी अच्छी सुगंध आ रही है, तो दाल तो खूब अच्छी होने वाली है। और यहाँ पे दाल के साथ है दिन के लिए दही भी है, घी भी है, जो भी लेना होगा जिसे पसंद होगा। और कल रात की हमने पनीर की सब्जी बचाई थी, वो की भी है थोड़ी सी, और की चटनी बनाई थी मतलब बचाई थी नहीं, बनाई थी, तो वो बची भी है। ठीक है, तो देखते हैं किसके साथ कुलथ की दाल और चावल खाया। वैसे कुलथ की दाल सर्दियों में बनाते हैं ना, तो आजकल हमने अभी ली तो बना भी ली, खा भी ले, देखते हैं क्या गर्म होता है। वैसे हमें ऐसा कुछ महसूस तो नहीं होता कभी गर्मी।
औरों को भी हमने कपड़े पहना रखे हैं, कपड़े पहना रखे अखबार के, जिससे वो काला काला ना हो और वो तेल तेल सा ना जमे, तो इस तरह से रख तो ढक ढुक के पड़ता है, ढक देते हैं। लगा हुआ है गर्म पानी का नल, उसमें तुरंत गर्म होता है, तुरंत आता है, मतलब ऐसे स्टोर करके नहीं रखना होता है जैसे गीजर होता है, तो उसमें गर्म पानी आता है, जिसे सिर्फ सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। उसे साइड कर रखा है उसका मुंह का भी, ये है। के बाद अब बारी है लहसुन की, तो माँ पूरे अपने तरीके से बना रही है, पूरा सब ताज़ा ताज़ा। हम तो आलकस भी कर जाते हैं, छोड़ो इसके बिना काम चल जाएगा। लेकिन 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 माँ ने पहले मसाले पीसे, अब हो रखे हैं कि कभी कभी चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो इसलिए ऐसे काले हो रखे हैं, लेकिन वैसे ज़्यादातर गैस पे ही बनाते हैं। लेकिन कभी कभी वो सड़क से नहीं जाग जाती कि चूल्हे का बनाया हुआ खाते हैं। तो जब गैस का वो हुआ था ना कि गैस नहीं मिलेगी, जब वो लड़ाई छिड़ी हुई थी, तो तब के हाल है ये कुकरों के ऐसे हुए, और ये निकलता ही नहीं भाई, जितना भी रगड़ लो। जब गैस नहीं मिल रही थी तो उस समय बनाया था। उसके बाद फिर अब भूल भाल से गए कि गैस नहीं मिल रही, पेट्रोल नहीं मिल रहा, तो उसके बाद अब ये चूल्हे पे ही पक, गैस पे ही पक रहा है। और एक बार काले करने होते हैं, उसके बाद चूल्हे पे साफ भी नहीं होते और चूल्हे पे पकाना भी नहीं होता है। तो बस ये कभी कभार जब कुछ बात हो जाती है या शौक सा जाग जाता है गैस का वाली, ये तो तभी बनते हैं। बाकी ये ऐसे फिर अब ये कल पटी रहेंगे, इन्होंने बिल्कुल ये नहीं रोड़ो जन मुझा। तो लोग सोचते होंगे देखे ये तो मतलब कुछ चूल्हे पे कितना खाना बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभार बना लेते हैं शौक, या फिर जो उस समय लड़ाई लगी थी उस समय डर सा लग गया था कि गैस नहीं मिलेगी तो हम चाय भी कैसे पियेंगे भाई। तो अगर नहीं भी मिलती 1 साल तक, तो तब भी हमने खाना ही था, खाई नहीं जब मिल रही है। थोड़ा सा ये होता है कि हाँ शुरू में आफत आती है, लेकिन फिर तो ऐसा होता है कि हम गांव में रहते हैं तो हमें जंगल से लकड़ी लाने का साधन तो है, लेकिन उनके लिए मुश्किल होता है जो थोड़ा वैसे रहते हैं, जिन शहरों में रहते हैं, उनको आफत थी कि क्या करें। वो खरीदते भी तो महंगा मिलता, हर चीज़, चाहे लकड़ी खरीदते चाहे गैस खरीदते। तो हमारा यह है चलो जितना ही फजीता होगा काम करने में ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर भी, लेकिन जंगल जाके के लेके आ सकते हैं। और आजकल तो पुट पुट भी उग रखे होंगे, पर जाएगा कौन पुट पुट लेने? जाएगी माँ? मेरी माँ को भेजो, जैकेट रड़ ली है। जाना तो था लेकिन देखते हैं। यार आसमान भी गड़क रहा था रात को, तो जो उनको पुट होंगे हमें मिलते भी नहीं। हम गए थे इतने से लेके आए थे कटोरी, हाँ पिछले से, हाँ पिछले साल की, उससे पिछले साल की बात है ऐसी। घर गए इतने से मिले हमें, दोनों को ढूंढ के इतने जो हमारे साथ की आंटी थी ना, वो जमा करके लेके आई भाई। उन्होंने मतलब पहचान थी, वो पहले भी जाती थी, हम पहले भी नहीं गए थे, तो इसी बार पहली बार गए थे तो हमें मिले भी इतने से। तो हमने वही बनाई और वही बांट चूट के खाई, और प्याज डाला उसमें खूब ज़्यादा ज़्यादा सा। तो उसका जो स्वाद होता है ना, बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छा होता है भाई। मतलब उस स्वाद के कारण हम भी उसे लेने गए थे, खा तो रखी है, मतलब कोई और लाया था तो तब खाते थे, वैसे खुद से जाके नहीं। तो हमने सोचा खुद जाएंगे तो खूब सारे करके मिल जाएंगे, हम दो हैं ढूंढने वाले करके, तो हमें ज़्यादा भी नहीं मिले कम मिले, पर वो भी अच्छा ही हो रहा था उसका स्वाद। मेरे मुंह में पानी आ रहा है बताते बताते स्वाद के बारे में। यहाँ भात में भी सीटी आ गई, दाल में भी आ गई। और मेरी माँ बता रही है कि तू जल्दी जल्दी बोलती है, आराम से नहीं बोलती। सच में बोला मैं जल्दी जल्दी है। अच्छा, मेरी बोलने की जो आदत है ना, जल्दी जल्दी बताती हूँ मैं फटाफट 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 बोलती हूँ। तो मेरी माँ ने बोला तू बहुत जल्दी जल्दी बोलती है कि यहाँ पे एक चीज़ दिखाती है, एक चिड़िया बच्चा आके दाना चुग रहा, इतने इत्मीनान से चुग रहा, ऐसे कुछ नहीं होगा, से देख लिया पकड़ ही लेगा, है ना। फर्क नहीं पड़ना हम आ रहे जा रहे। गेहूं के बीज दाना घर से निकल गया बाहर की तरफ, इत्मीनान से घूम है। कुत्ता लेट रहा है वो तो कुत्ते ने देखा नहीं। खाना खुना खा के हम भी हो गए, फिर बारिश भी हो गई है बंद, धूप निकल आए यहाँ पे तो ठीक ही होता। धूप अभी 3 बजे के, सुबह के रात के 10 से अभी दिन के जाके हमारे यहाँ
या वहां से घूम घाम के चुग जाके स्कूटी के यहाँ जमींदारी को घूम रहे, इतने पास है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये मुझे कुछ नुकसान पहुंचाएंगे। ये भाजी इसी के साथ आज के इस दिन के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टाटा बाय, जय श्री राधे।